यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हमें बीते समय में संभाला है और ये सुंदर अवसर दिया है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करें। सो आइए प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें पूरे दिन अपने लहू की सुरक्षा दे। आज का मेरा विषय है मिस्र पर परमेश्वर की विजय, जो कि पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय। मैं 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़ूंगी और उसके बाद आप अपने घर में निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। आइए प्रियो, वचन इस प्रकार से बताता है। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूँ? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वो हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। प्रियो, जैसा कि मैंने बताया, आज का जो विषय है वो है मिस्र पर परमेश्वर की विजय। मिस्र का राजा बड़ा कठोर था। परमेश्वर जानता था कि यदि इज़राइलियों को स्वतंत्र करके जाने देना है, इज़राइलियों को छुड़ाना है, तो राजा के मन मस्तिष्क को बदलना पड़ेगा। परमेश्वर ने बहुत सी विपत्तियां मिस्र और उसके राजा पर डाली। ये भयानक घटनाएं महामारी कहलाती हैं। ये संख्या में 10 थी। महामारी के समय में राजा ने 4 बार प्रतिज्ञा की कि वो इज़राइलियों को स्वतंत्र कर देगा। उसने मूसा से कहा कि वे परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये महामारी बंद हो जाए। हर बार उसने अपना विचार बदल दिया और उन्हें जाने ना दिया। नील नदी का पानी लहू में बदल गया। इससे सब मछलियां मर गईं। तब सारी भूमि मेढकों से भर गई। महल, रसोई घरों, सोने के कमरों और हर जगह वे बहुत भर गए। जहाँ सोते थे, जहाँ खाना बनाते थे, जो और भी कमरे थे, हर जगह वो सब भर गए। वे सबके ऊपर उछलते कूदते थे। मरने के बाद वे बदबू करने लगे। इसके बाद कुटकियां आईं। वे सबको परेशान करने लगी। इसके बाद लाखों टिड्डियां आईं। परमेश्वर बड़े अद्भुत ढंग से गोशेन में इज़राइलियों की सुरक्षा करता रहा। परमेश्वर बड़े अद्भुत ढंग से गोशेन में इज़राइलियों की सुरक्षा करता रहा। मिस्रियों के जानवरों में एक बीमारी फैल गई और वे मर गए। बाद में लोगों के शरीर पर दुखदाई फोड़े निकल आए। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा ने
इज़राइलियों को मिस्र से जाने ना दिया। तब परमेश्वर ने गड़गड़ाहट और ओले भेजे। मिस्र में इस तरह का भयानक तूफान पहले कभी ना आया था। इसके बाद तेज हवा के साथ टिड्डियों का एक बड़ा दल आया। उन्होंने सारे पौधे और फसल को खा लिया। जो ओलों के तूफान से बच गए थे, पूरे मिस्र देश में कहीं भी कुछ हरा भरा ना बचा। नवी महामारी 3 दिन तक घोर अंधकार का था, परंतु गोशेन में परमेश्वर की प्रजा के लिए ज्योति थी। मिस्र में नवी महामारी के समय 3 दिन तक घोर अंधकार था, परंतु गोशेन में परमेश्वर की जो प्रजा थी वो ज्योति में थी। वहां पर ज्योति थी। अब परमेश्वर उनको और भी कठोर दंड देने वाला था। आधी रात्रि के समय अचानक मिस्री परिवारों के पहलौठे पुत्र मर गए। यहाँ तक कि राजा का भी पहलौठा पुत्र मर गया। हर एक घर में ऊंची चिल्लाहट की आवाज थी। जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे, क्योंकि पहलौठे पुत्र मर गए थे। इसलिए जोर जोर से ऊंची आवाज में लोग रो रहे थे, पीट रहे थे और बड़ी आवाजें सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि पहलौठे जानवर भी मर गए थे। परमेश्वर की भलाई में यह आखिरी महामारी थी। अंत में क्रोधित राजा फिरौन ने इज़राइलियों को अपने देश से बाहर जाने की आज्ञा दी। वे अंत में स्वतंत्र हो गए। प्रियो, मिस्र का राजा अति कठोर था, लेकिन वहां से परमेश्वर को अपने लोगों को निकालना था और परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया। आज के जो वचन है वो हमें इस बात की शिक्षा देते हैं, परमेश्वर ने किस प्रकार अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए मूसा और हारून को भेजा और वहां से अपने लोगों को छुड़ाकर ले आए। अंत में राजा का मन जो कठोर था वो बदल गया और राजा ने लोगों को स्वतंत्र कर दिया। अंत में जब महामारियां फैल गईं, पहलौठों की मृत्यु होने लगी, तब उसने लोगों को स्वतंत्र किया। प्रियो, परमेश्वर हमें आज अंधकार की शक्तियों से छुड़ाना चाहते हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ताकि हम भी उन तमाम अंधकार की शक्तियों से बाहर आ जाएं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय जयकार के साथ पिता आपके पास आते हैं। परमेश्वर आपके हाथों में अपने सभी भाई बहनों को समर्पित करते हैं और पूरे दिन के लिए प्रभु हम सुरक्षा मांगते हैं। हमें तमाम अंधकार की शक्तियों से बचाइए। हमें गलत काम, गलत बात, गलत सोच और गलत विचारों से प्रभु जी आप बचा कर रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हम आपके लोग हैं। हम उस परमेश्वर के संतान हैं जिसने
मृत्यु पर जय प्राप्त की है और हम कभी गिरेंगे नहीं, हम शैतान का सामना करेंगे और प्रार्थना और विनती के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। सच में परमेश्वर प्रभु, हम हर एक पल, हर एक क्षण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।